हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक बच्चे ने बोला था मैम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा दीजिए। और वैसे भी ये टॉपिक सीआरओ में पूछे आरओ में पूछे भी जाते हैं, दोनों सही क्वेश्चन बनता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट से भी बनता है और एक्टिव और पैसिव से भी बनता है। ठीक है, तो पढ़ना था ही हमने, लेकिन उसने बोला तो फिर मैंने पहले ही इसकी वीडियो बना दे रही हूँ। पहले एक्टिव पैसिव कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले में हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ठीक है, देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देखिए कैसे पता करेंगे कि कोई हमारा क्या फॉर्मेशन होता है जब कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए नॉर्मल अगर इसकी हिंदी पूछें तो सबको पता है एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। ठीक है, लेकिन किस चीज़ के सक्रिय और निष्क्रिय होने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस अगर हमारा एक्टिव वॉइस में होता है, किस में होता है, अगर एक्टिव वॉइस में होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? सब्जेक्ट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सब्जेक्ट को सेंटेंस की बिगिनिंग में रख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और सब्जेक्ट को हम सेंटेंस की बिगिनिंग में रख देते हैं, हमारा एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आती है, और मतलब सब्जेक्ट को बिगनिंग में रख देते हैं। इसका क्या मतलब है कि सब्जेक्ट को हम वर्ब के पहले रख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को हम कैसे ऐसे कि इसका फॉर्मेशन हुआ सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो हुआ। एग्जाम्पल के लिए समझ, ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई लव माई कंट्री। क्या लिखा हुआ है? आई लव माई कंट्री। तो देखिए इसका फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब और फिर माई कंट्री आपका ऑब्जेक्ट। देखिए यही था ऊपर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस कैसा है? एक्टिव। ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए, सब्जेक्ट को मेन इंपॉर्टेंस देते हुए उसको सब्जेक्ट सेंटेंस की बिगनिंग में रखा है और वर्ब से पहले यूज़ किया है। तो ये होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस। अब देखिए पैसिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होता है। एक्टिव पैसिव ही सीखना है ना हमें। अब पैसिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम पहले ऑब्जेक्ट रख देते हैं। जहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट रखते हैं, पैसिव में उस जगह ऑब्जेक्ट रख देते हैं, प्लस क्या, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर हम जनरली बाय लगाते हैं, देखिए, और फिर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। आखिरी में हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह क्या रख देते हैं, सब्जेक्ट रख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखते थे, ऊपर देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, वर्ब के पहले, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, वर्ब के बाद। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखेंगे तो उसके पहले क्या इसका यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा। जनरली बाय का यूज़ होता है। देखिए कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बाय नहीं आके टू वगैरह आ जाएगा, वो हम सीखेंगे कि कब ऐसा होता है। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है, मोस्ट ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बाय ही आता है। ठीक है, और वर्ब आ जाती है और आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब देखिए मेन हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में हमने एक एक चीज़ तो सीख ली। क्या सीख लिया कि सब्जेक्ट एक्टिव में जहाँ पर सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव में क्या कर देते हैं कि सब्जेक्ट की जगह क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहला रूल या पहला हमने प्रिंसिपल ये सीख लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस को बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख देते हैं और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसके पहले सब्जेक्ट के पहले बाय। दूसरा देखिए हमें मेन क्या सीखना है पैसिव बनाने के लिए, इसमें जो वर्ब होती है वो चेंज होती है। जब हम एक्टिव से कोई सेंटेंस पैसिव में बनाते हैं तो हमको मेन जो सीखना होगा वो वर्ब का चेंज सीखना होगा कि वर्ब कैसे चेंज होती है। ठीक है, एक्टिव में क्या वर्ब रहेगी और पैसिव में क्या वर्ब रहेगी, क्योंकि हर टेंस के लिए देखिए एक्टिव पैसिव वही समझ, एक्टिव पैसिव उसी को समझ में आएंगे जिसको पहले से टेंस आते होंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव जो होते हैं वो टेंस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते होंगे तो मुश्किल है, आपको डिफिकल्टी आएगी समझने में एक्टिव और पैसिव। ठीक है, इसलिए अब ये देखिए कि वर्ब को कैसे हमको चेंज करना है, ये हमको मेन सीखना है। जैसे कि अलग अलग टेंसेस के लिए हम अलग अलग वर्ब वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले तो ऊपर वाला समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर थे, इसको देखिए पहले। अब देखिए जैसे मैंने हमको बता दिया कि एक्टिव से बनाने के लिए पैसिव में ये रूल हो जाता है। तो देखिए आई लव माई कंट्री का चलिए पैसिव बनाते हैं। माई कंट्री हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और मैंने बताया सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, पैसिव में तो इसका बनेगा माई कंट्री। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज़, क्योंकि माई कंट्री क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ इज़ आएगा। वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, ऊपर क्या लिखा था, लव, तो लव से यहाँ बन जाएगा लव्ड। लव्ड क्यों बना ये अभी रूल बताऊंगी तो बताऊंगी। पैसिव में यहाँ हमेशा याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड। तो देखिए
लव की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, लव्ड, ठीक है। बाय आ गया हमारा, बाय का बाय रहेगा। सब्जेक्ट देखिए ऊपर क्या था, सब्जेक्ट था आई, ठीक है। तो आई की जगह क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, तो बाय आई नहीं लिखेंगे, बाय मी। क्या लिखेंगे, बाय मी। माई कंट्री इज़ लव्ड बाय मी, ये बन गया आपका आई लव माई कंट्री था हमारा एक्टिव में, और ये बन गया इसका पैसिव, माई कंट्री इज़ लव्ड बाय मी क्यों किया आई को, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस रख दिया, मी बना दिया, ठीक। अब चलिए रूल समझते हैं कि वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। क्या समझना है कि वर्ब जब हम एक्टिव में कोई सेंटेंस, मान लीजिए इधर कोई सेंटेंस एक्टिव में है और जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक एक करके टेंस की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक रूल और नोट करिएगा, एक चीज़ और बता देती हूँ। देखिए हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसी तरह पास्ट में ये चारों होते हैं, उसी तरह फ्यूचर में ये चारों होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन बात ये है कि हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन से वाले, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनका कभी भी हम वो नहीं बनाते, उनका कभी भी पैसिव केस नहीं बनता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। इनका कभी भी, ये ऐसे सेंटेंस एक्टिव में दिए जाएंगे तो इनका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और होता है, वो हमारा कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव ही केस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव केस हम कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये चार हमारे कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इनका कभी भी पैसिव का केस नहीं बनेगा, ठीक। अब चलिए समझते हैं हम कि वर्ब की चेंजमेंट कैसे होती है। तो देखिए पहले प्रेजेंट वाले पढ़ रहे थे, प्रेजेंट के देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में भी कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस होगा उसका हम क्या बनाएंगे, कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी सेंटेंस का बनाएंगे पैसिव, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, एम, आर, जो भी वहाँ पर सुटेबल होगी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। प्लस आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। क्योंकि मैंने बताया पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब देखिए कि इज़, एम, आर भी, अब इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या लगना है। कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था वो देखिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही था। किसका था, प्रेजेंट इंडेफिनिटी का था। लिखा क्या, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो फर्स्ट फॉर्म का हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म को देखिए हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया था, लव लिख दिया था। और क्योंकि इज, अब इससे पहले इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम आगे वाला सब्जेक्ट देख के, माई कंट्री लिखा है, सिंगलर है, इसलिए इज लगा दिया। यहाँ पे कोई प्लूरल लिखा होता तो आर लगा देते, यहाँ पे आई लिखा होता तो एम लगा देते, ठीक। बाकी सब्जेक्ट को वर्ब कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वही सेम चीज़ यहाँ, जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इससे क्या पहला रूल सीखा, पहला ये रूल सीखा कि अगर कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर वर्ब की कहीं पे फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी तो उसके लिए हम कैसे चेंज करेंगे, वो मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसका क्या मतलब है, अगर केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है सेंटेंस में तो इसका मतलब होता है वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यही फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। या तो आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी या आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको चेंज करते हैं। क्या फॉर्मेशन होता है इसके चेंज करने का, जो भी सेंटेंस लिखा होता है, जैसे देखिए मैंने सब जगह बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि वो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। एक्टिव में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव में हमारा सेंटेंस दिया रहेगा और हमें उसका पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव में ये चेंज मिलाना है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए लिखा हुआ है ही
ईट्स अ मैंगो, ठीक है, ही ईट्स अ मैंगो। तो वही आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। और मैंने बताया था वर्ब में उल्टा होता है, नाउन में प्लूरल बनाने के लिए ऐसी आई एस लगाते हैं, लेकिन वर्ब में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ऐसी आई एस लगाते हैं, क्योंकि ही हमारा सिंटेक्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, और इसलिए वर्ब में इस एस लगाया है, क्योंकि वर्ब में एस लगाने के बाद ही वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, ठीक है। तो ये सब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सब टेंस का पोर्शन है, मैं अभी आपको केवल एक्टिव पैसिव इसमें बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है, क्योंकि ये आया तो। इसका फॉर्मेशन मैंने क्या बताया था, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने में मैंने एक चीज़ आपको बहुत ही पहले क्लियर कर दी है कि एक्टिव में हमेशा क्या होगा, जो पीछे का ऑब्जेक्ट, जो मतलब एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट आएंगे, पीछे ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो पीछे का ऑब्जेक्ट होगा वो तो आपको हर हाल में आगे लाना ही लाना है, ठीक। आ मैंगो आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ मैंगो आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि यही होता है ये पैसिव बनाने के लिए, कि पीछे वाला आपका आगे आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंगो आगे आ गया। उसके बाद मैंने बताया या तो इज़, या तो एम, या तो आर। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आएगा। मैं बता देती हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट आप पीछे से उठा के पैसिव में आगे रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका इज़ या एम या आर आता है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज़ आएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा, और वो ऑब्जेक्ट आपका आई है तो एम आएगा, ठीक है। आ मैंगो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज़ आ जाएगा। मैंगो की जगह अगर मैंगोज़ लिखा होता तो यहाँ पे आर आता, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले बता दिया, पैसिव में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पैसिव में हमेशा, चाहे आप किसी का भी, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी 3 टेंसेज होते हैं, सबके अंदर आपका 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के अंदर 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किसी का भी पैसिव नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर में केवल कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, और फ्यूचर के केस में नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं मिलता है। तो टोटल 12 में से आपका 8 केसेस के पैसिव हमारे बन सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे किसी का भी पैसिव बन रहा है, पैसिव में हमेशा जब भी सेंटेंस का हम पैसिव फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, पैसिव में पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इज़, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट्स की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी, ठीक है, ईटन। फिर मैंने फॉर्मेशन ऊपर बताया था, बाय लग जाता है, और हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, बाय हिम। अ मैंगो इज़ ईटन बाय हिम। क्यों ऐसा हुआ, मैंने बताया, जब भी ये फॉर्मेट मिलेगा हमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो उसको चेंज करने के लिए हम यही करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, इज एम आर उसके अकॉर्डिंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय और हिम। देखिए ये मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो सभी में करेंगे कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और बाय, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमें क्या सीखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा होगा, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका एक्टिव का फॉर्मेशन होगा। आप इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, फिर सब कुछ सेम वही, सब्जेक्ट की जगह मैंने बताया ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज़, नहीं तो आर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी मैंने बताया पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यही चेंज होती है, ऊपर तो नॉर्मल ऐसे ही कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस में यही चेंज होता है कि एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होती है आपकी बीइंग। क्या होती है? बीइंग। बीइंग लग जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर आपका उसके बाद आपका बाय करके आपका उसके बाद बाय सब्जेक्ट है। देखिए मैंने बताया कि बाय के ऊपर बता चुकी हूँ मैं कि ज़रूरी नहीं है हमेशा बाय है, कभी कभी किसी स्पेशल केसेस में बाय की जगह टू वगैरह आ जाता है, लेकिन अभी हम सब जगह बाय लिख के चल रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशल केस में आपको बाद में बता दूंगी कि कहाँ बाय नहीं आता, जनरली बाय ही आता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। समझ में आ गया? वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लग जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ बढ़ जाती है आपकी बीइंग। ठीक है, अब देखिए पहले इसका एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाती हूँ। अभी हमने ऊपर सीखा एक्टिव के लिए क्या होगा, एक्टिव केस के लिए क्या होगा, लिखा ही इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, देखिए यही सीखा था ना हमने अभी ऊपर कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, इज एम आर में ई के साथ इस लगता है इसलिए इज है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, फिर उसके साथ आईएनजी लगना था तो आईएनजी भी लग गया ईट के साथ, फिर आपका ऑब्जेक्ट आना था तो फिर आपका ये मैंगो ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव के लिए देखिए क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया, हाँ मैंगो। इसके बाद क्या सीखा था, इसके बाद मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ जाएगी। मैंगो सिंगलर है इसलिए वर्ब भी सिंगलर आएगी इज़, अगर मैंगोज होता तो आर हो जाता। फिर क्योंकि ईटिंग है तो इस बार आएगा बीइंग ईटन, मैंने बताया था ना कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा देते हैं, तो आपका बीइंग आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग। जस्ट अ सेकेंड, पेन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपका आ जाएगा बीइंग, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ईटन, ही का हो जाएगा बाय हिम। तो देखा आपने कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क होगा, कॉन्टिन्यूअस में केवल इतना फ़र्क हो जाएगा कि बीइंग और लग जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सीख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, अगर सेंटेंस में हैज़ हैव लगाओ, ठीक है, हैज़ हैव लगाओ। देखिए सब्जेक्ट मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो मान लीजिए है ही है, ठीक है, हैज़ हैव लगाओ प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, ठीक है, हैज़ हैव लगाओ एक्टिव सेंटेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, नहीं पहले इसका पैसिव समझिए और इसका फिर पैसिव कैसे बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल हैज़ हैव के साथ जो भी है, अगर देखिए सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, उसके साथ आपका बीन लगा देते हैं। और फिर देखिए इसमें तो पैसिव में तो मैंने पहले बताया कि हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जो परफेक्ट वाला केस होता है उसमें एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग के आती है। टेंस वाला जिसको टेंस आते होंगे उसको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए लिखा है आई हैव ईटन आ मैंगो। देखिए यही वाला फॉर्मेशन हो गया आपका, सब्जेक्ट प्लस मैंने बताया था या तो हैज़ लगेगा या तो हैव, क्योंकि हमारा आई है, आई के साथ हैव आता है आई, फिर वर्ड का थर्ड फॉर्म, फिर देखिए आपका वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बार बार लिख नहीं रही थी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। फिर मैंने वही सेम चीज़ बताई, पैसिव बनाने में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट यहाँ पीछे। ठीक है, ये बताया था ना कि ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आ मैंगो को आगे लिख लीजिए। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मैंगो के बाद फिर आएगा हैज़ या हैव। हैज़ या हैव किसके हिसाब से आएगा, मैंने बताया था जो भी यहाँ पे लिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आप पीछे से ला के आगे उतारेंगे, वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाला वर्ब आएगी, वो प्लूरल होगा तो प्लूरल वाली आएगी। क्योंकि आ मैंगो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो आ मैंगो हैज़। अब इसमें एक वर्ड ये बढ़ गया आपका बीन, परफेक्ट वाले में बीन बढ़ जाता है, आ मैंगो हैज़ बीन। फिर देखिए वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगा, और फिर वही आपका बाय
हिम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ही था तो बाय हिम हो जाएगा। वही सेम चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट, यहीं पर आपका बाय सब्जेक्ट, वही जो ऊपर आपको मैंने बताया था, ठीक। ये हो गया आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट वाले तीनों बन गए। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी का भी नहीं बनता, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, उसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। चाहे वो फ्यूचर हो, उसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। और फ्यूचर में एक का और नहीं बनता, वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। केवल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव केस नहीं बनता है, केवल 8 के बनते हैं 12 में से, ठीक। अब आइए पास्ट वाले सीखते हैं। पास्ट वाले, सबसे पहले पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट एक ही चीज़ है। क्या फॉर्मेशन होता है इसका? इसका फॉर्मेशन होता है वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, केवल इतना फ़र्क आता है। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग रहा था। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये आपका एक्टिव का, ठीक। इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट आने के बाद इस बार यहाँ पे वॉज वर, प्रेजेंट में क्या लग रहा था इज एम आर, यहाँ पे लगेगा वॉज वर। अगर सिंगलर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, पीछे वाला जो उठा के आगे लिखेंगे सिंगलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर लग जाएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया आपका फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा था अभी आई ईट अ मैंगो, अब हो जाएगा आई एट अ मैंगो, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी आई एट अ मैंगो, मैंने एक मैंगो खाया। फॉर्मेशन देखिए फिर वही, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, पैसिव बन, ये एक्टिव है, इसका पैसिव हम लोग अब बना रहे हैं, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए वही आ मैंगो आगे आ जाएगा। फिर देखिए मैंने बताया वॉज या वर जो भी है, मैंगो आ मैंगो कैसा है, सिंगलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा वॉज। फिर मैंने बताया क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट की थर्ड फॉर्म ईटन। फिर मैंने बताया बाय, और जो सब्जेक्ट है वो उस आगे पीछे आ जाएगा बाय आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा मी, मैंगो वॉज ईटन बाय मी। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगी। जब भी फॉर्मेशन ऐसा होता है बस इतना फ़र्क होता है कि वॉज लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी मैंने ऊपर बताया यहाँ पर अगर मैंगो की जगह मैंगोज होता, यहाँ लिखा होता आई एट मैंगोज, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मैंगोज होता, तो यहाँ पर आप मैंगोज लिखते। तो अगर यहाँ पे मैंगोज लिखते तो वर्ब भी कैसी आती, प्लूरल, क्योंकि मैंगोज प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यानी कि वर हो जाता। पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, वही सब्जेक्ट लगेगा प्लस वॉज वर लगेगा प्लस उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव का, ये हो गया एक्टिव में जब सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, एक्टिव में। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या, वही ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर वॉज वर पीछे चला जाएगा, मतलब सॉरी वॉज वर इसके बाद आ जाएगा। वॉज वर में वही जैसा जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वॉज वर लग जाएगा। प्लस कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ मैंने बताई थी, एक बीइंग बढ़ जाता है, प्रेजेंट में बताया था मैंने, बीइंग लग जाएगा, बाय लग जाएगा और सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। क्या हो गया, अ मैंगो, फिर वही अ मैंगो सिंगलर है इसलिए वॉज, क्या बढ़ जाएगा, बीइंग, देखिए इसमें आईएनजी बढ़ता है, ये फ़र्क होता है कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ भी बीइंग, इससे याद रखिएगा आईएनजी तो बीइंग है ना, आईएनजी तो इधर भी आईएनजी तो इधर भी आईएनजी, देखिए आईएनजी है ना, दोनों में से याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं पेपर में। अ मैंगो वॉज बीइंग, फिर वही पैसिव है तो मैंने बोला पैसिव में हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे किसी की भी पैसिव बना रहे हो, ठीक है। बाय मी, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मी। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से आई होप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव केस, ठीक है। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है हमेशा की तरह, ऑब्जेक्ट प्लस
हैड का हैड। पास्ट परफेक्ट में एक चीज़ ये अच्छी होती है कि चाहे सिंगुलर लिखा हो सब्जेक्ट हमारा, चाहे प्लूरल लिखा हो, हमेशा हैड ही आता है, ठीक है। जैसे कि हम प्रेजेंट में क्या करते थे कि अगर सिंगुलर होता था तो हैज़, प्लूरल होता था तो हैव, लेकिन पास्ट में क्या है कि हमेशा हैड आएगा, ठीक है। प्लस बीन, जैसे ही प्रेजेंट में भी बीन बीन बढ़ाते थे, यहाँ भी बीन बढ़ेगा, प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा फिर से। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई हैड। मैंने मैंगो का एग्जाम्पल इसलिए सब जगह उठाया क्योंकि जब एक ही एग्जाम्पल करेंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही मैंगो पे मैंने उसी सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखा, उसी सेंटेंस का फिर कंटिन्यूअस बना दिया, फिर उसी का आपका परफेक्ट बना दिया। आई हैड ईटन, अलग अलग करती तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप लोग। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। आई हैड ईटन अ मैंगो, फिर वही अ मैंगो। मैंने बताया इसमें तो हैड ही लगेगा, हैज़ हैव वाली बात ही नहीं है, पास्ट है तो चाहे सिंगुलर हो, चाहे मैंगोज हो, चाहे मैंगो, हैड आएगा। बीन बढ़ जाएगा, ठीक है, बीन बढ़ जाएगा। अ मैंगो हैड बीन, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी, सॉरी बाय, हाँ बाय मी, माई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पास्ट वाले भी सारे हो गया। फिर वही बात कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सॉरी जल्दी में थोड़ा वैसा लिख दिया पास्ट। पेन भी आज थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है एक्चुअली। अरे मतलब मैं वही चीज़ बता चुकी हूँ कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव केस नहीं बनता। पीसी लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, ठीक। अब फ्यूचर का पढ़ते हैं। चलिए फ्यूचर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट का देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, विल या शैल लगा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका विल या शैल लगा होता है, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आई और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो यहाँ पे आई लिखा तो शैल हो गई, आई शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कॉल, ऑब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, प्लस विल या शैल में जो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, प्लस बी लग जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, प्लस आपका बाय और आपका पहला वाला सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे समझिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, ऑब्जेक्ट था यू, ठीक है। अब जो विल या शैल लगेगा वो यू के हिसाब से लगेगा। ऊपर आई विल लिखा, आई शैल लगा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शैल लिखेंगे, क्योंकि मैंने भी बताया आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी कुछ भी हो तो उसके साथ विल आता है। यू है तो यू के साथ शैल नहीं आएगा, विल आएगा, बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल है, वर्ब कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, कॉल्ड हो जाएगी। बाय सब्जेक्ट क्या है, आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बी, यू विल बी कॉल्ड बाय मी। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। अब बचा केवल आपका फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा बचा, अब बचा आपका फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में देखिए क्या होता है, वही सब्जेक्ट होता है, विल या शैल होता है, आई और वी होगा तो शैल होगा, अदरवाइज विल होगा, प्लस आपका हैव होता है, प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा, प्लस हैव हो जाएगा, फिर इसमें भी वही बस बीन बढ़ जाएगा, बी डबल ई एन, बीन बढ़ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस बाय हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। कब, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है आई शैल हैव कॉल्ड यू, ये हो गया आपका एक्टिव है ना, एक्टिव में लिखा है आई शैल हैव कॉल्ड यू। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ तो विल आ जाएगा, विल हैव बीन कॉल्ड बाय मी।
ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या कर लिया, सारे पढ़ लिए, सारे टेंसेस वाले एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, लेकिन टेंसेस के अलावा कुछ एक्टिव पैसिव और पूछे जाते हैं, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के। उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए है तो वैसे बहुत वास्ट है एक्टिव पैसिव में, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जितने से पेपर में पूछा जाता है हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है, फालतू में एक्स्ट्रा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए कई तरह के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला रूल, जब कभी भी आज्ञा वाले वाक्य की बात हो रही है, जब किसी से कोई आज्ञा दी जा रही होती है, किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है वॉच दिस गेम, ठीक है, ये वाला गेम, ये वाला खेल देखो, तो आज्ञा दी जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है, जब भी ऐसे आज्ञा वाले बनाए जाते हैं तो वो लेट से बना दिए जाते हैं, लेट, और प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट प्लस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, प्लस आपका बी आ जाता है, प्लस आपकी वर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की, जैसे कि लेट लगा दो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गेम, तो लेट, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है दिस गेम, तो लेट दिस गेम, बी लगा दो, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है, तो अब क्या बन गया इसका, लेट दिस गेम बी वॉच्ड। ये भी पेपर में इस तरह के पूछे जाते हैं, आज्ञा वाले, जब भी आज्ञा या ऑर्डर वाले होते हैं तो उनको इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है, आज्ञा, आज्ञा या ऑर्डर वाले को इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक होता है आपका एडवाइस वाला, ठीक है, इसी में इम्परेटिव में एक होता है आपका, जब आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने एडवाइस दी कि एडवाइस वाला, ठीक है, मान लीजिए किसी को आपने एडवाइस दी कि टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, एडवाइस दी, तो इसमें क्या हो जाता है, इसको शूट करके बना देते हैं, इसमें क्या लिख, इसको आप फॉर्मेशन पहले बता दो, फिर फॉर्मेशन बता देती हूँ, एक्सरसाइज शुड बी टेकन, क्या हो जाता है, एक्सरसाइज, इसको लेट से, तो देखिए लेट से तो ये बन ही नहीं पाएगा, है ना, बन जाएगा लेट से भी कि लेट दिस एक्सरसाइज बी टेकन रेगुलरली, लेकिन लेट से बेटर है कि आप इसको शूट करके बनाइए, क्योंकि ये क्या है, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो सलाह वाले शूट से बनाए जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज शुड बी टेकन रेगुलरली, ठीक है, ये हो गया आपका सलाह वाले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर किसी सेंटेंस में प्लीज़ लगाओ, क्या लगाओ, प्लीज़, और उसका आपको पैसिव बनाने को दिया जाए, जैसे मान लीजिए लिखाओ प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है, लिखाओ प्लीज़ लिसन टू मी, जिनमें भी प्लीज़ लगा होता है, जब भी उनका पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, क्या लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें भी प्लीज़ लिखा मिल जाए उसमें सीधे उठा के लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लगाइए और आगे जो भी लिखा है वैसे का वैसा लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, ख़त्म हो गया। प्लीज़ वाले बहुत सरल होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, एक आपका होता है डबल ऑब्जेक्ट वाला, कौन सा होता है, इनके अलावा एक और होता है डबल ऑब्जेक्ट, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहीं पर बता दे रही हूँ, डबल, जस्ट अ सेकेंड, अरे चल जाओ, पेन नहीं चल रहा है, ओहो, एक आपका होता है डबल, जैसा चल रहा है वैसे लिख दे रही, पेन ही नहीं चल रहा, डबल ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, एक होता है आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला, जैसे लिखा है ही गेव मी अ पेन, तो देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और आ पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो जब डबल ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव दो तरह से बनता है, एक बार ये वाले ऑब्जेक्ट को आगे रख के, एक बार ये, कोई भी बना लीजिए, दोनों सही होता है, जैसे एक बन जाएगा, अभी मैंने सिखाया था सेकेंड फॉर्म ही गेव, मैंने क्या बताया था, सेकेंड फॉर्म वाले कैसे बनते हैं, पीछे से ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट वाला चलिए पहले ऑब्जेक्ट वाला जो मैंने सिखाया उससे बनाइए पहले, ठीक है, आप पेन आगे आ जाएगा, फिर मैंने क्या बताया था, गेव सेकंड फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, मैंने बताया था कि पेन से पास्ट की बात हो रही है, पेन सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी,
पेन किसको दिया जा रहा है, मुझे, तो यहाँ पे टू मी आ जाएगा, और बाय ही दे रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। एक तो ये तरीका है, आप पेन को ऑब्जेक्ट आगे ले आके बना सकते हैं। दूसरा, मी की जगह, मी को आगे रखेंगे तो मी ऑब्जेक्टिव है, मी को आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट की जगह आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, ठीक है, और लगा लीजिए, यानी कि अ पेन बाय हिम। दोनों ही ये सही हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब किसी एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो तरीके से उनका पैसिव बनाया जा सकता है। दोनों मैंने आपको बना के बता दिए, ठीक है। एक आप लोग होमवर्क के लिए नोट करिए, दो ऑब्जेक्ट वाला एक होमवर्क के लिए नोट करिए, और नीचे कमेंट में इसको लिखिएगा इसका सही, ठीक है। ही प्रेजेंटेड मी, ये आपका होमवर्क है, ही प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट, इसको करिए नोट और इसको नीचे लिखिएगा। इसको दो तरीके से बनेगा, इसके दोनों पैसिव चाहिए मुझे, ठीक है। इसके दोनों पैसिव बना के दिखाइएगा नीचे कमेंट में। चलिए, हो गया आपका। एक आधा एग्जाम्पल कर लें, अगर आप करना चाहते हैं तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए लिखा है आए, चलिए एग्जाम्पल मैं अभी नहीं करा रही हूँ, मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको सारे बता दूंगी, जो नहीं आएंगे पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, सबका आपको बना के लाना है। आए, दो दे रही हूँ, चलिए ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। पेन आज नहीं चल रहा है। I did not trust, I did not trust anybody, ठीक है। एक आपका होमवर्क है I did not trust anybody, और एक आपका होमवर्क है the audience, the audience cheered the public, sorry, the audience cheered the leader। इनका आपको दोनों का पैसे बना के दिखाइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा।